मैंने इस वाले वीडियो में बोला था कि मेरा सिचुएशन अब वैसा नहीं है कि मैं हर दिन वीडियो बना पाऊँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज मौका मिला तो मैं आ गया। तो टाइगर किंग का इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियाओतुंग को वो मच्छर वाला मॉन्स्टर पकड़ लेता है, और ये असल में मच्छर वाला मॉन्स्टर नहीं बीज होते हैं, मतलब मधुमक्खियां होते हैं, और वो लोग जियाओतुंग को लेके चला जाता है। और यहाँ पर टाइगर कुछ भी नहीं कर पाता, बेहोश हो जाता है। फिर हम टाइगर को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर स्पिरिचुअल ब्रश भी था, और वो स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर से कहने लगता है तुम्हारा डान थाई डैमेज हो गया है, और ये जो ब्लैक कलर का चीज देख रहे हो वो शाहजहान के दौरान छोड़े गया जी पावर है, जो कि तुम्हारे डान थाई को धीरे धीरे रिपेयर कर रहा है, लेकिन ये टेम्पररी टाइम के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इसका पावर इतना ज्यादा नहीं है। सो टाइगर अब स्पेल कास्ट या अपनी रियल पावर को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन टाइगर कहने लगता है मुझे ये सब का टाइम नहीं है, मुझे जियाओतुंग को बचाना है। लेकिन तभी उसके मुंह में मिट्टी जाने का महसूस होता है उसे। फिर हम देखते हैं ये बंदा गाना गाते हुए टाइगर को दफना रहा था, लेकिन टाइगर उठ के उसके मुंह पे एक पंच मार देता है और बोलता है तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो। अब ये बंदा कहने लगता है तुम्हारा सांसें नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से किया जाए, और इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह तो छोटा सा एक फेवर था। लेकिन टाइगर उसे फिर से एक पंच मार के कहता है मैं तुम्हारा बकवास क्यों सुन रहा हूँ, मुझे जियाओतुंग को बचाने जाना है। अब वो बंदा कहने लगता है तुम चिंता मत करो, जियाओतुंग अभी सेफ है। यह बात सुनकर टाइगर रुक जाता है। अब ये चीज देखते हुए ये बंदा कहने लगता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया? अरे चिंता मत करो, मैं बहुत लॉयल हूँ, अरे मुझे तुम्हें हेल्प करने दो यार। ऐसे ही बकवास करने लगता है, और इसीलिए टाइगर उसे फिर से मारने आता है। लेकिन वो बंदा कहने लगता है मेरे सिंसियर और रिलायबल आंखों में देखो। लेकिन तभी टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा बच जाता है और टाइगर से बोलने लगता है तुम खुद को और अपने एनिमी के बारे में जान के हर एक बैटल में जीत सकते हो। लेकिन तभी टाइगर उसे एक पंच मार के फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा एक बुक निकाल के टाइगर को हनी बीस्ट के बारे में बोल रहा था, और टाइगर से कहता है ये लोग डेमोनिक बीस्ट है और इनके ऊपर इनका क्वीन हुकूमत चलाता है, और ये लोग अपने खाने को पकड़ के स्टोर करके रखता है और जरूरत पाने पर उनको खाता है। अब ये बात सुन के टाइगर कहने लगता है अगर हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच पाए तो हम डेफिनेटली जियाओतुंग को बचा सकते हैं, ये बोल के जाने लगता है। लेकिन वो बंदा टाइगर को रोकते हुए कहता है पहले तुम अपने आप को ठीक करो ना। लेकिन तभी वो स्पिरिचुअल ब्रश आके बोलता है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अगले सीन में हम जियाओतुंग को देखते हैं जिसको हनी से लटका के रखा गया था, लेकिन जियाओतुंग आसानी से वहाँ से छूट जाता है और आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं टाइगर और वो बंदा हनी बीस के वहाँ पर आ गया था, और भाई ये जगह तो देखो। अंदर जियाओतुंग देखता है कि वहाँ हनी बीस का एक सिटी बना हुआ है, लेकिन कोई भी जियाओतुंग के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि जियाओतुंग से हनी का महंग आ रहा था, और इसकी वजह से हनी बीस को लग रहा था कि ये भी उनमें से ही एक है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जियाओतुंग टेलिस्मान का यूज करते हुए एक गेट तक पहुंच जाता है, और उधर हम देखते हैं टाइगर और ये बंदा एक हनी बीस के ऊपर सवारी करते हुए अंदर घुस जाता है, और उनको भी हनी बीस कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पर हम जियाओतुंग को देखते हैं जो कि देखता है सामने वाला गेट बंद होने वाला है, इसके लिए वो अपने टेलिस्मान का यूज करके पार करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हनी बीस आके वो टेलिस्मान को फाड़ देता है और सेकंड के अंदर ही जियाओतुंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और जियाओतुंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियाओतुंग जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो हनी बीस बड़ी तेजी से जियाओतुंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन जियाओतुंग सिर्फ जैसे तैसे उनको डॉच ही कर रहा था, और उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं वो बड़ा वाला बीज आके जियाओतुंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पटक के नीचे ले जाने लगता है। जियाओतुंग उसके ऊपर बहुत बार अटैक करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। जियाओतुंग टेलिस्मान का यूज करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा वाला बीज आके उन सारे टेलिस्मान को काट देता है। अब जियाओतुंग जैसे तैसे करके उसके चंगुल से छूट के अपने दिमाग लगाते हुए उन दोनों को क्लैश करवा देता है, और उनके ऊपर अपना मीटियोर स्ट्राइक की अटैक यूज करता है, और इसी अटैक की वजह से वो दोनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जियाओतुंग के पीछे से एक टेंटिकल आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इनको जियाओतुंग का टेलिस्मान मिल गया था, और ये बंदा कहने लगता है जियाओतुंग शायद यहाँ से भागने की कोशिश किया है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। ये सुन के टाइगर को टेंशन आ जाता है, और इसीलिए टाइगर हर एक जगह देखते हुए नीचे आ जाता है। नीचे आके उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद जियाओतुंग का स्पेयर दिखाई देता है। लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देता है कि एक बंदी कह रहा था बहुत सालों बाद मुझे इंसान खाने को मिलेगा, और हम देखते हैं टाइगर के सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त पर वो बंदा भी नीचे गिर जाता है, और उसी मॉन्स्टर को देखते हुए कहना लगता है कि मैं गलत टाइम पे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर टाइगर देखता है कि वो मॉन्स्टर जियाओतुंग को पकड़ा हुआ था, और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक था, और इधर हर एक मधुमक्खी टाइगर के ओर बढ़ रहा था मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं टाइगर उनके ऊपर फाइट बैक नहीं करता, सिर्फ उनको डॉज कर रहा था। लेकिन ये बस टाइगर के एक चाल था। इधर हम देखते हैं वो बंदा जियाओतुंग को चुरा लेता है, और टाइगर से चुपके से कहने लगता है कि मधुमक्खियां स्मोक से डरता है। और हम देखते हैं कि वो बंदी टाइगर के ऊपर नीडल से अटैक कर देता है, लेकिन टाइगर होस्ट के हर एक अटैक से
से टॉस करते हुए वहाँ पर अनियन का बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। उल्टा वो मधुमक्खी अब मधु से अटैक कर देता है, लेकिन टाइगर के पास ओपोनेंट का पावर को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर ही अटैक करने का एबिलिटी है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए टाइगर उन सारे हनी अटैक को एब्जॉर्ब करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उन सारे हनी बीज को अटैक करते हुए वो क्वीन के ऊपर भी अटैक कर देता है और हर जगह धूल मट्टियाँ उड़ने लगती है। टाइगर को लग रहा था खतरा टल गया, लेकिन तभी टाइगर के ऊपर हनी से अटैक हो जाता है और टाइगर हनी से ट्रैप हो जाता है। वो हनी बहुत स्ट्रॉन्ग था, टाइगर बहुत कोशिश करता है लेकिन वो छूट नहीं पाता। उधर से वो बंदी कहने लगता है तुमने मेरे सारे बच्चे को मार डाला और तुम इतने आसानी से चले जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं टाइगर को बचाने के लिए जियातुंग और वो बंदा आ जाता है और वो बंदा कहने लगता है क्रिटिकल मोमेंट में ही हीरो का एंट्री होता है। टाइगर वहाँ पर जियातुंग को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है तुम जिंदा हो। अब जियातुंग कहने लगता है मैंने तो बस एक्टिंग किया है इसके सामने ताकि मुझे मौका मिल जाए। फिर हम देखते हैं ये बंदा एक ब्रिक बाहर निकलता है और बोलता है इसके पास अर्थ एंड हेवन का पावर है और इसके मदद से मैं इसका चटनी बना दूंगा। इधर जियातुंग टाइगर को छुड़ा लेता है और टाइगर कहने लगता है चलो साथ में मिलके इसे पेलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बंदी कहने लगता है तुम थर्ड क्लास लोग मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। ये बोल के अपनी नीडल से उनके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपने सामने आते हुए देख के ये बंदा वहाँ से भाग जाता है। यह देख के टाइगर भड़क जाता है, लेकिन जियातुंग उन सारे अटैक को कंट्रोल कर रहा था। फिर उनके ऊपर हनी से अटैक किया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है और यहाँ पर टाइगर का पावर फिर से रिस्टोर हो गया था। अब दोनों मिलके ही उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक सवारी को जहाँ पर शाओजान बैठा हुआ था और शाओजान का इनर डीमन शाओजान से कहने लगता है इस बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है, ये बॉडी मुझे दे दे। लेकिन शाओजान उसे चुप करने को बोलता है। शाओजान का अंदर का डीमन शाओजान से कहने लगता है इस बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दे, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन शाओजान सिर्फ उसे चुप करने को बोलता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। 住口！只有我才能帮你摆脱困难。